स्वागत है दोस्तों, मैं शाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। मैं आज फिर से वहीं मौजूद हूं जहां से लगातार मैं कवरेज देता रहा। जी हां, सिसोली में, किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली, और वह सिसोली जहां से कई आंदोलन को नया आयाम मिला। पिछले 14 महीने आपने लगातार टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, कई बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे थे। कई तरह की बातें हुई, कई तरह के इल्ज़ाम लगे। 26 जनवरी से लेकर लखीमपुर खीरी कई तरह की बड़ी घटनाएं, जिससे कई तरह चैनल्स जो अपनी टीआरपी के लिए, अपने एक बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए उसे अलग अलग तरीके से दिखाया गया। लेकिन कहते हैं कि हर सुबह नया सवेरा लेकर आती है। आज का सवेरा किसानों के लिए था, जब देश के नाम संबोधन करने वाले वो प्रधानमंत्री जो पिछले संसद सत्र में इन्हीं किसानों को आंदोलन जीवी बोल रहे थे, ऐसी क्या मजबूरी आई कि आज देश के नाम संबोधन में वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब घर लौट जाइए, तीनों कृषि कानून वापस होंगे। पिछले 14 महीनों से हमने लगातार इसी चैनल के माध्यम से दिखाया। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता था, सार्थक प्रयास रहता था। आज उसी सार्थकता को सिद्ध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, एमएसपी पर कमेटी बनाने की घोषणा की। लगातार किसानों से बातचीत हो रही है, मीडिया का यहाँ जमवाड़ा है। सिसोली में हर्ष का माहौल, सिसोली में ही नहीं, किसानों में हर्ष का माहौल। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। हमारे साथ वो नरेश टिकैत मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, जिन्होंने पिछले 14 महीनों से अपने भाई को सर्दी हो या गर्मी हो गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ रखा है। वो नरेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत संयमित बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई किसानों को दबाने की कोशिश करता है तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। उनसे बातचीत करेंगे। और सुबह जब आए थे तो बिना नहाए धोई बल्कि मीडिया कर्मियों ने घेर लिया था, लेकिन अब हमारे साथ मौजूद है। चलिए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद कि देश के प्रधानमंत्री ने आज सुबह घोषणा कर दिया आपको। मेरा पहला सवाल आपसे, किस तरह की खुशी है कि 14 महीनों के एक संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को मिला, और कितना भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है वो करेंगे भी? किसानों का तो बहुत बड़ा दिल है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी तो धन्यवाद की बात यही है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो एक किसानों का और निकला। बातचीत तो हो जा, किसी पर आश्वासन भी हो जा, फैसले भी हो जा, सारी बात है। एक जिद तो प्रधानमंत्री की टूटने के बाद उन्होंने जो वे किसानों का नाम भी लेना नहीं चाह रहे थे, इसके लिए तो उन्हें धन्यवाद है। और हमने सुबह ही एकदम पता लगा कि भाई इस तरह की बात है, तो लोगों में खुशी की लहर है कि भाई चलो सरकार ने मानी बात। पर हम यही कह रहे, कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, और भी है जो उनके मंत्रिमंडल में है, तो बातचीत करके अच्छी तरीके से किसानों का कभी भी जिद्दी रवैया नहीं रहा। हम हजारों साल से खेती बाड़ी आ रहे करते, किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे। सरकार आती जाती रहे, चलती रहे। जितना जिद्दी रवैया किसानों के साथ में सोतेला व्यवहार इस सरकार में हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। सब में बात सुनी गई। हम तो फिर भी यही कहे, साल भर का समय बहुत लंबा समय हो। हमने अपने 700 के करीब हमने अपने जो योद्धा थे हमारे, वे इस आंदोलन में शहीद हो गए। और आंदोलन अब भी चल रहा, पूरे जोरों शोरों से चल रहा। जनसंख्या कम बत्ती हो जावे तो अलग बात है। किसानों ने कभी भी इस आंदोलन को हिंसक रूप नहीं दिया। तरह तरह के आरोप किसानों पर मंडे गए, हम उन्हें भी सहन करते रहे। पर सरकार ने जो ये जिद्दी रवैया है, सरकार को जिद्दी रवैया छोड़ना चाहा और किसानों के साथ एक अच्छे शासक की तरह तब बात किसानों के साथ में करे। उसी में अच्छाई है, उसी में भलाई है। किसान हित की भी भलाई है, राष्ट्र हित की भी भलाई है। किसान जो है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बहुसंख्यक है। किसानों ने
बाकायदा जब उनके सब्र का बांध टूटा तो कई जगह देखा गया कि जो जनप्रतिनिधि थे भाजपा के, उनके साथ कई तरह की बातचीत भी हुई, वो चाहे किसी मामले को लेकर हुई है। आज एक रास्ता खोल दिया है, अब कितने दाग धुलेंगे नरेश जी? नहीं, हमारे मुंह तो कभी भी हमने भाजपा का विरोध थोड़ा ही करा। हमने तो इनकी नीतियों का विरोध करा। भाई किसान विरोधी नीति है, जनहित विरोधी नीति है, इनका ही विरोध करा। कभी हमने किसी जनप्रतिनिधि को गांव में घुसने की वह कही, भाई गांव में ना घुसें। हमने तो यही कही, भाई गांव में थोड़ा सा एक फरेज रखो, भाई भी आंदोलन चल रहा है, किसी के साथ में कोई गलत सलत बोल पड़े कुछ वो, हमने कभी किसी भी हमने सम्मान के तरीके से ही नाम लिया। हमारी भी जो भाजपा के हैं उनके साथ भी बातचीत होती रहे, हमने कभी भी कोई विरोध नहीं वैसा करा कि हम किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे। आगे बातचीत हो तो सब आना जाना भी पड़ेगा, सब दुख सुख में भी आना जाना, ब्याह शादियों में भी, तो एक पहल तो हो जाएगी, एक रास्ता खुल जाएगा। और जी, जिनका ये फोटो लगा है यानी कि आपके पिताजी, उनकी एक आवाज़ पर न जाने कितने किसान अपनी अपना टाइम, अपना धन, अपना न्योछावर करने के लिए रहते थे। तो चुनावों में भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ चलती थी। 2022 का जो है चुनाव आ रहा है, इसी तरीके से लोग आपको मानते हैं। तो 2022 के चुनाव को देखते हुए तो कहीं नहीं लगता है कि सरकार ने आपको एक न्योता दिया है कि हमने आपकी बात मान ली, अब आप हमारे पक्ष में आ जाएं? नहीं, ऐसी कोई नहीं बात। हमने टिकैत साहब के बाद में जितना खुल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था, हमने किसी पार्टी को नहीं दिया। हमने बहुत बड़ी भूल करी। हम कभी भी ये संगठन भारतीय किसान यूनियन एक अराजनीतिक संगठन है और हम तो इसे ही बरकरार रखेंगे। जहाँ जिसकी मर्जी में आवे अपनी वोट दे लो, जनता को आज़ादी है इस बात की। हम किसी को नहीं कहने के, हम किसी भी पार्टी को, किसी को अगर कोई मारू वो कहता हो अगर भाई हमें चुनाव में तब फायदा हो जाएगा तो उनकी भूल है। हमें किसी तरह कोई वो नहीं, ये अपनी जहाँ से भी वो है बातचीत, जिस तरह की भी बात हो, ये अपनी उसी तरह की बात करे। चुनाव में फायदा हम नहीं पहुँचाने के किसी को। ये तो अपने चुनावी वो है, चुनाव लड़ो और जनहित की बात करो, उसी में अच्छी रहे बातचीत। पी लीजिए, पानी पी लीजिए आप। पिछले 14 महीनों में कड़वे अनुभव भी रहे, कुछ सीखने को भी मिला। आंदोलन ने कितना बड़ा रूप धारण कर लिया कि देश ही नहीं विदेशों में इस आंदोलन को देखा गया। तो क्या कुछ सीखने को मिला है? 2014 के इलेक्शन के बाद से लगातार ये देखा जा रहा था कि आपकी जो रणनीति वो लगातार बदलती रही, लेकिन इस आंदोलन ने कुछ सिखाया तो होगा ना कि क्या किस तरीके से आगे चलना है? हाँ, बहुत हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी नुकसान भी हमें हुआ इसमें, पर नुकसान से ज़्यादा फायदा ज़्यादा हुआ। नुकसान से फायदा ज़्यादा हुआ। एक हमारा जो भाईचारा है, एक तालमेल है, एक हमारी एकता है, उसको बहुत बल मिला। एक हमें एक दूसरे को जानने का बहुत मौका मिला। जैसा बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, सब तरह के किसान इसमें आए, आंदोलन में किसान आए और एक आपस में जो तालमेल है, वहाँ की खेती बाड़ी के है, वहाँ का भाईचारा है, वहाँ की किस तरह की रहन सहन है, तो सब वहाँ से बोर्ड रूप है। इस तरह की एक जो संस्कृति है, अलग अलग तरह की पहचान है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। अच्छा, तो जैसे अब घर वापसी मोदी जी ने अपील की है, ये कहा है कि अब किसान घर वापस लौटें। सर्दियों का भी दौर कहीं ना कहीं आने वाला है और सर्दियाँ में पिछले नुकसान भी काफ़ी हुआ है, कई किसान मरे हैं। तो अब क्या रणनीति बनेगी घर वापस आने की? किस तरीके से निर्णय लिया जाएगा? नहीं, घर वापसी प्रधानमंत्री ने एकदम कह दिया तो एक साल भर का आंदोलन है, तो घंटों में थोड़ा ही सिमट जाएगा। यूँ बातचीत होगी, अपने नुकसान नफे की बात देखी जाएगी। तो आपके छोटे भाई ने कहा है कि पहले कागज पत्तर संसद में पास होकर हमारे पास आ जाए, हमें भरोसा हो जाए, एमएसपी पर कमेटी बन जाए, उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपना सामान लेकर चले जाएंगे, बैठे हुए आंदोलन पे कोई जल्दी नहीं है। तो क्या उनका समर्थन करते हैं आप? भाई एक है, कोई फैसला हो लिखित में तो हो। सही, लिखित में हमारे पे कोई बात होगी, हम दिखा तो देंगे, जनता को दिखा देंगे भाई 1 साल में हमें यह उपलब्धि मिली, ये हमें कागज मिला, उस
उस कागज को, उस फैसले को हम बड़ा संजो कर रखेंगे और ऐतिहासिक फैसला होगा, उसे हम अच्छी तरह से संग्रहालय में रखेंगे। किसान संग्रहालय है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो कई सौ साल तक वो रहेगा, उसमें ये मुजबानी थोड़ा ही है भाई, मौखिक थोड़ा ही होगी बातचीत, लिखित में होगी। लिखित में ही सब समझौते हो, लिखित में तारीख लिखी जा, फला तारीख है, उसको समझौता हो या ऐतिहासिक समझौता है, तो इसमें अच्छा लगेगा, वही है। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कहते हैं लिखतम के आगे बख्तम बेकार होता है, और ये मिसाल हमारे मुजफ्फरनगर में तो खास करके दी जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि संसद सत्र चलने वाला है, संसद सत्र में किस तरह के निर्णय ले जाएंगे, और ये जो सब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी बात, चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है। विपक्ष जो है लगातार हमलावर था, लेकिन विपक्ष के हाथों से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इस समय छीन लिया है मानो मोदी ने। अब कोई तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको चालाकी कहें प्रधानमंत्री की, या मास्टर स्ट्रोक कहें, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक, लेकिन ऐसे समय पे जब 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा था, ऐसे समय पे नरेंद्र मोदी का यह फैसला कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथों से एक बहुत बड़ा मुद्दा छीन ले गया। और जो चुनाव आने वाले थे उसमें लगातार किसानों की बात हो रही थी, जयंत चौधरी आशीर्वाद पत्र पर निकले हुए थे, तो प्रियंका गांधी भी पूरी तेजी के साथ किसानों की हमदर्दी बटोरने में लगी हुई थी। अब विपक्ष को नए मुद्दे तलाशने होंगे, नए मुद्दों पर बात करनी होगी, वो सब हम आपको दिखाएंगे। आम किसानों से भी बात करेंगे, और आम जो जिन लोगों ने लगातार गाजीपुर बॉर्डर से लेकर अन्य बॉर्डर पर अपना समय दिया है उनसे भी बात करेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में शाइम हसन अपने साथी यश चौधरी के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।